भारत माता की जय। पूरे भारतवर्ष भर के जैन जी उम्र 65 के पार वाले नेताओं को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि उम्र 65 के पार वाले सब नेताजी विभिन्न पदों पर रह करके जैन जी का हकमारी कर रहे हैं। कोई पैमाना, कोई सिस्टम ये लोग नहीं बनाए हुए हैं। बुरौती तक कुर्सी से चिपके हैं। अरे भाई, सरकारी नौकरी में 60 वर्ष में रिटायरमेंट, तो कम से कम 65 में आप लोग रिटायरमेंट कीजिए ना। काहे आप लोग जैन जी का हकमारी करने पर तुले हुए हैं। सबसे बड़ा बात है कि आप लोग स्पष्टता और पारदर्शिता नहीं झलका रहे, तभी देश में हर रोज एक नया राजनीतिक पार्टी बन रहा है। उस पर भी चिंतन मंथन कीजिए ना। तय कर दीजिए कि 18 से 40 जो उम्र है, हम चुनाव लड़वाएंगे जिसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास होगा, पार्षद का, मुखिया का, सरपंच का, उप मेयर का, मेयर का, और 40 से 50 विधानसभा का और विधान परिषद का चुनाव लड़वाएंगे। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन अनिवार्य है, कीजिए। और 50 से 60 लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़वाइए। इसमें भी क्वालिफिकेशन कम से कम ग्रेजुएशन अनिवार्य कीजिए। ऐसे लोगों को आप टिकट दीजिए उम्र के हिसाब से या क्वालिफिकेशन के हिसाब से। और 60 से 65 जो है, आप अपना वरीयता के हिसाब से सीनियर मोस्ट को उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल बना के भेजिए, बना में चुनाव लड़वाइए। और 65 के बाद रिटायरमेंट, सीधा मार्गदर्शन मंडल में जाएं और युवाओं को प्रशिक्षित करने का काम करें। जैन जी को प्रशिक्षित करने का काम करें, पूर्ण प्रशिक्षित करने का काम करें कि कैसे संगठन में रह करके और सत्ता के दहलीज पर विभिन्न पदों पर पार्षद, मुखिया, सरपंच, उप मेयर, मेयर, विधायक, सांसद वगैरह बन कर कैसे देश सेवा करना चाहिए। और एक बात यह कहना है कि जैसे कि आप लोग अब 65 के बाद रिटायर करेंगे तो मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे, प्रशिक्षित करने का काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक सुधार आएगा, घिचपिच खत्म हो जाएगा। और एक बात और, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जो लड़े, जो सबसे अधिक वोट लावे, चाहे आप गठबंधन बना के लड़ रहे हैं चाहे कुछ करके, जो सबसे अधिक वोट लावे उसे मुख्यमंत्री बनावे, प्रधानमंत्री बनावे, और वोट परसेंटेज के हिसाब से मंत्रिमंडल। कोई कोई घिचपिच नहीं। और टिकट जिसको भी दे उसे एक एग्रीमेंट करा कर दे कि 5 साल साथ रहेंगे, छोड़ के जाएंगे तो हमारी सदस्यता समाप्त होगी। अब ऐसा करना अनिवार्य कीजिए, तभी माहौल सुधरेगा। आपका भारत भ्रष्टाचार मुक्त परिपूर्ण भारत बनेगा और सही दिशा की ओर भारत बढ़ेगा। भारत में विकास की गति बढ़ेगा, भारत से गंदी राजनीति का खात्मा होगा, भारतीय जनता के हित में काम होगा, आम जनों की समस्याओं का निदान होगा। इसलिए जो हमने भारत विकास विचार मंच, राजनीति शुद्धिकरण विचार मंच, भारतीय जनता हितैषी मोर्चा, जन समस्या निदान मोर्चा के संयुक्त बैठक में एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से जो हमने सोच उसूल तैयार किए हैं, जो आप लोग के बीच ला के दे रहा हूँ, आप लोग इसको ग्रहण कीजिए। मैं भी देखिए बिहार भाजपा में 1985 से लगातार 27 मार्च 2018 तक रहा हूँ और 2020 बिहार विधानसभा का चुनाव लास्ट लड़ा हूँ। अब नहीं लड़ेंगे, चूँकि 60 के बाद चुनाव लड़ने का सोच हमने बंद कर दिया है। लोगों को भी मना कर रहे हैं कि जैन जी का अपमान नहीं कीजिए। जैन जी के खातिर आप लोग कुर्सी का त्याग कीजिए, युवाओं को आगे बढ़ाइए।
जय हिंद, भारत माता की जय।